प्याज हमें चाहिए बड़े साइज़ के 3 से 4 अदद, इस साइज़ में काट लेने आप लोगों ने। सेकेंडली हमें अज्जा चाहिए, वो चाहिए लहसुन 2 टेबल स्पून, अदरक पिसी हुई 2 टेबल स्पून, और हमें चाहिए हरी मिर्चें 8 से 9 अदद साबुत। थर्ड पे हमें चाहिए टमाटर 3 से 4 अदद टमाटर, इस साइज़ के हम लोगों ने काट लेने। फोर्थ पे हमें चाहिए चिकन, जिसे अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। फिफ्थ पे हमें चाहिए 4 से 5 अदद आलू, जिसे हमने इस साइज़ में काट लिया है। बिरयानी में जो मसाले डाले जाएंगे उसमें है हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची, 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला, 2 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून गरम मसाला साबुत, और 1 पैकेट हमारे पास है बिरयानी मसाले का। चलिए गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब उसमें हम लोग अपने प्याज ऐड करते हैं। गाइस, ये सेला चावल है जिसे हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अब मैंने इनका पानी जो है वो रिमूव किया। गाइस देखिए, हमारे प्याज जैसे इतने पकेंगे, देखिए इतना हमें इन्हें पकाना है। उसके बाद अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमें इसे थोड़ा सा भूनना है। गाइस, लहसुन अदरक की खुशबू आ रही है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हमें इस मसाले को इतना भूनना है कि हमारे टमाटर जो से वो थोड़े से गल जाए। गाइस देखिए, हमने मसालों को इतना पकाना है। सबसे पहले हमने प्याज को हल्का ब्राउन किया, अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाला, उसे हमने भुना। उसके बाद हमने टमाटर डाले, टमाटर को देखिए हमने इतना पकाया कि टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके हमने इसे इतना थोड़ा सा भूनना है। चिकन ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू को थोड़ा सा भूनना, आलू को भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करके थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने के लिए रख देंगे। गाइस, हमने चिकन को 4 से 5 मिनट तक भूना है। भूनने के बाद चिकन की ये देखें शक्ल इस तरह से होती है। उसके बाद हम चिकन को भी थोड़ा सा और भूनेंगे। भूनने के बाद हम इस चिकन में आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद हमने इसे इसी चिकन के साथ भूनना है 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू थोड़े से इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आलू का कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें एक अलग से टेस्ट आएगा आलू में। गाइस, अब हमारे चिकन का फाइनल लुक देखें कि चिकन आलू को हम लोगों ने इतना भूना है, ये देखने की शक्ल ऐसी होती है। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड करने हैं अपने मसाले। 2 चम्मच जीरा, हाफ चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच कौरमा मसाला, हाफ चम्मच लाल मिर्ची और 1 पैकेट बिरयानी मसाले के। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे भूनना है। फिर से हमने इस चिकन और आलू को भूनना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद भूनने के बाद हम लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है। गाइस देखिए, हम मसाले अच्छे तरीके से हमारे चिकन और आलू में ऐड हो चुके हैं। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। 1 बाउल पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमारे चिकन और आलू अच्छे तरीके से गल जाए। और इतना हम लोगों ने गाइस देखिए, इसमें एक बड़ा बाउल मैंने पानी ऐड किया। अभी हमने इसको इतना पकाना है कि हमारे चिकन और आलू गल जाए और हमारा थोड़ा सा शोरबा भी रह जाए, जो हम लोगों ने बिरयानी मसाले की तेल लगाते हुए हम लोगों को काम आएगा। गाइस, चावल बॉयल करने के लिए मैंने पानी रखा। अब इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। और 2 टेबल स्पून हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि हमारे जो चावल है वो आपस में चिपकते नहीं है, वो निखरे निखरे रहते हैं, यानी कि एक ही चावल अलग अलग रहता है। इस वजह से हम उसमें पानी में अगर ऑयल ऐड कर दिया जाए तो चावल बॉयल करते हुए चावल जो है वो एक तो टूटता नहीं है,
और दूसरा चावल जो है वो निकल यानी कि अलग अलग रहता है, चावल आपस में जुड़ता नहीं है। गाइस देखिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने, गाइस ये देखिए हम अपने चावल ऐड करें जो हमने भिगो कर रखे थे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसकी एक भी नहीं कच्ची रह जाए, बाकी चावल जो है वो बॉयल हो जाए। गाइस देखिए हमारा कौरमा भी तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ इसका फाइनल। ये देखिए गाइस हमारा कौरमा भी रेडी हो चुका है, हमारी आलू भी गल चुके हैं, हमारी बोटियाँ भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँ। गाइस देखिए अब हम जब चावलों को दम लगाने लगेंगे उस टाइम हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हमें कच्चा मसाला चाहिए जिसमें हमने 1 घड़ी पुदीने के लिए, 1 घड़ी धनिया के लिए, 3 टमाटर लिए, हमने उसे साइज में काट लिया, 2 नींबू लिए हमने गोल गोल काट लिए, हरी मिर्ची साबुत और अदरक हम लोगों ने लिए जिसे हमने इस साइज में काट लिया है। अब इस सब मिक्सचर को हम लोग मिक्स करेंगे। और फिर सेकंड हमें चाहिए गरम मसाला कूटा हुआ, जिसमें हम लोग गरम मसाला जो साबुत तो से हमने कूट लिया है, और 1 चम्मच हम लोगों ने नमक लिया है, और ये बिरयानी का कलर जो हम लोगों ने भिगो कर रख लिया है। तो हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, तो बाहर आ चुका है। चावलों को हमने इतना बॉयल करना है, ये देखिए हमारे चावल की एक गिनी कच्ची है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। गाइस हमने चावलों को निकाल लिया, ये देखिए हमने इसमें ठंडा पानी डाला है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। अब हम इसमें ये हम लोगों ने जो चावल बॉयल किए थे इसको जो पानी था गरम वो हमने एक बाउल में पहले से निकाल के रख लिया था। अब ये वाला पानी हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपका चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और आपका चावल जो है वो बहुत दिख रहा बिरयानी में आपको मिलेगा। देखिए गाइस देखिए अब ये हमारा कौरमा है, हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब मैं चावलों को बिरयानी को दम लगाने लग गई। सबसे पहले हम लोग जो हमारे कौरमे का ऑयल होगा हम उसे थोड़ा सा तय में लगाएंगे। फिर हम चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद गाइस हमारा जो कौरमा है वो दोबारा से हम लोग इस चावल पे की तय लगाएंगे। गाइस हमने ये कौरमा डाल दिया। अब गाइस जो हमारा कच्चा मसाला है इसमें हम लोगों ने जो हमने नमक लिया था वो हमने इसमें ऐड करना है और इस कच्चे मसाले को हम लोगों ने इस तरीके से मिक्स करना है और हमने अपने कौरमे के ऊपर इस तरह फैला देना है। गाइस ये हम लोगों ने कच्चे मसालों को इस तरह बिरयानी पे फैला देना है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो हमने कूट के रखा था वो ऐड करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है क्योंकि बिरयानी में अगर नमक कम हो तो मज़ा नहीं आता। फिर जो हमारे बचे हुए चावल थे वो सारे हमने इसमें गाइस जो फिर हमारे चावल बच के थे उबले हुए वो हमने इसमें डाल दिए। गाइस
फिर देखिए जो हमारे पास पिसा हुआ मसाला था, गरम मसाला, वो हम लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर ऐड कर देना। इस जगह आगे हमने थोड़ा सा ऑयल और बिरयानी पे फैलाना है। गाइस ये हमने बिरयानी को तेज आंच पे रखा था ताकि बिरयानी की जो स्टीम है वो ऊपर तक आ जाए। अब स्टीम आ चुकी है हमारे चावलों को, तो हम लोगों ने इसको क्या 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे दम देना है। ये देखिए गाइस हमारी बोटियाँ बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। हमारे आलू को भी देखिए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गर्म है तो इस वजह से मैं आपको चम्मच से तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे आलू भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।